नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गगन यादव। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे गंभीर विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा जिसको लेकर हमारे देश का नौजवान परेशान है, लेकिन दुर्भाग्यवश कि वो सरकारों के सामने अपनी आवाज़ भी बुलंदी के साथ नहीं उठा सकता है। उसी आवाज़ को ताकत देने के लिए हम जैसे नौजवान मैदान में आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्यम वर्ग से आने वाला बच्चा, उस किसान का बच्चा, उस जवान का बच्चा, उस मेहनतकश व्यक्ति का बच्चा एक उम्मीद के साथ उन महंगे संस्थाओं में एडमिशन लेता है कि आने वाले समय में मैं काबिल होकर, कामयाब होकर, सिलेक्शन पाकर अपने उस परिवार की दशा को बदलने का काम करूंगा, अपने परिवार के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा, उनके कंधों को मजबूत करने का काम करूंगा। वही बच्चा जब फॉर्म फिल करता है, पेपर देने जाता है, तो उससे पहले ही उसके पेपर लीक हो जाते हैं। उन नौजवान साथियों की आवाज को उठाने वाला आज की तारीख में देश में कोई भी नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होती है। प्रयागराज में आपने देखा होगा, आज देश में यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसी मुद्दे को ताकत देने के लिए आने वाली 6 जून को जंतर मंतर पर दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। विशेष पार्टी द्वारा वो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हम भी न सिर्फ उस विशेष पार्टी को ताकत देने के लिए, बल्कि उन नौजवान साथियों को बल प्रदान करने के लिए 6 जून को पहुंचेंगे, जो त्रस्त हैं, जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपनी टीम द्वारा R&D करवाएंगे, अगर हमें यह सूचना प्राप्त होती है अपनी टीम के द्वारा कि वह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तो हम उस आंदोलन को मजबूती देने के लिए 6 जून को जंतर मंतर दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। उन नौजवान साथियों को ताकत देने के लिए जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को इस मौके पर चाहते हैं कि हम उनको ताकत देने के लिए खड़े हों, तो उनको हम बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जैसे लोग एक मंच पर इकट्ठे होंगे, तो हमारे देश का वो नौजवान जो एक उम्मीद की किरण जगाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए एक सपना देखता है, उन सपनों को साकार करने के लिए हम और आप मिलकर कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर हम लोग 6 तारीख को पहुंचें, तो आप भी उस आंदोलन को मजबूती देने का, बिना इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि किसी विशेष पार्टी के द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो नौजवानों की आवाज उठा रही है, बिना यह देखे कि हम किस दल से संबंध रखते हैं, हम वहां उन नौजवानों की चिंता करते हुए पहुंचें और इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करें। यह मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की उस बड़ी कुर्सी पे जो भी नेता बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार इन्हीं छात्रों की तरह कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में संघर्ष कर रहे होंगे, और वो भी इसी परिवेश से आने वाले लोग हैं। तो इस बात को भी ख्याल में रखा जाए और उन नौजवान साथियों को तंग ना किया जाए, उन शिक्षकों को तंग ना किया जाए जो आज उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्मीद है कि आप लोग भी इस आवाज को न सिर्फ 6 जून को, बल्कि जब जब, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, आप लोग इस आवाज को मजबूती देने का काम करेंगे।